एक एसपी साहब जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी, वह एक होटल के अंदर खाना खाने के लिए जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जैसे ही खाने का ऑर्डर दे देते हैं तो एक महिला वेटर उनका खाना लेकर आती है। और जैसे एसपी साहब महिला वेटर को देखते हैं और वह महिला वेटर एसपी साहब को देखती है तो एकदम से जो महिला वेटर होती है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह एकदम से खाना वहां पर छोड़कर वहां से चली जाती है। कौन थी वह महिला वेटर और क्या कनेक्शन था उसका एसपी साहब से, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर दो माता पिता हैं और एक उनका लड़का है जिसका नाम है अभिषेक। अभिषेक के पिता के पास थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन है जिस पर वो खेती बाड़ी किया करते हैं और उसी से घर का भरण पोषण किया करते हैं। अभिषेक जिसने अपनी जिंदगी को गरीबी में काटा है और वह पढ़ लिख कर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करना चाहता है, इसी वजह से वो पढ़ाई लिखाई पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया करता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ अभिषेक की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही उसकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हुई थी तो उसके बाद अभिषेक ग्रेजुएशन में दाखिला ले लेता है और अपनी ग्रेजुएशन को मन लगाकर करने लगता है। इधर उसके माता पिता भी अपने बच्चे की मेहनत को देखकर खुश हुआ करते हैं कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा होशियार है, क्योंकि उसने स्कूल के अंदर काफी अच्छे अंक प्राप्त किए थे। और इसी वजह से अभिषेक का एडमिशन एक प्राइवेट कॉलेज में हो जाता है जो काफी अच्छा था, काफी अच्छा खासा नाम उसका बना हुआ था। तो कॉलेज वालों ने उसका एडमिशन स्कॉलरशिप पर कर दिया था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ अभिषेक ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पहुंच जाता है। अब जैसे ही बेटा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पहुंचता है तो उसके बाद उसके पिता एक शाम को अभिषेक के पास बैठते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, अड़ोसी पड़ोसी बात बनाने लगे हैं कि तुम्हारा बेटा शादी के योग्य हो गया है, अब तुम्हें उसकी शादी कर लेनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर अभिषेक मना कर देता है, कहता है कि पिताजी, अभी मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना है और उसके बाद ही मैं शादी करने की सोचूंगा। लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, तुम शादी कर लो और उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रख लेना, तुम्हारी पत्नी कौन सा तुम्हें पढ़ने से रोकेगी। तो जो अभिषेक होता है वो थोड़ा सा सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद अपने पिता से शादी के लिए कहने लगता है कि ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप शादी बेशक से कर सकते हो। फिर जो अभिषेक के पिताजी होते हैं वो उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। थोड़े दिनों इधर उधर ढूंढने के बाद उन्हें एक लड़की मिल जाती है। लड़की का नाम होता है पारुल और पारुल भी पढ़ी लिखी थी। वह भी ग्रेजुएशन डिस्टेंस एजुकेशन से कर रही थी और वह अभी सेकेंड ईयर में थी। तो इसके बाद जो अभिषेक के पिता होते हैं वो पारुल के घर वालों से बात करते हैं और बातें करने के बाद दोनों की शादी तय कर दी जाती है। शादी तय होने के बाद अभिषेक और पारुल की एक दूसरे से धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। और शादी होने के बाद जो पारुल होती है वो अभिषेक के घर में दुल्हन बनकर आती है। पारुल घर के अंदर जैसे ही आती है तो अभिषेक के माता पिता का अच्छे से ख्याल रखा करती है। इधर जो अभिषेक था उसकी भी पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा मदद किया करती है, क्योंकि पारुल पढ़ी लिखी थी और पढ़ी लिखी होने के कारण वह अभिषेक के नोट्स में से उससे सवाल पूछा करती जिनके जवाब अभिषेक दिया करता। तो इससे अभिषेक को भी काफी ज्यादा मदद मिलती है और वह अपने पिता के किए गए फैसले पर गर्व महसूस करता है कि अच्छा हुआ मेरे पिता ने मेरी शादी करवा दी, इससे तो मुझे बहुत ज्यादा मदद मिल रही है अपने सपने को पूरा करने के लिए। पारुल को भी अभिषेक बता देता है कि मेरा सपना है कि मैं किसी बड़ी सी पोस्ट को हासिल करूं और उसके बाद अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करूं। अब धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ अभिषेक की भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और इधर जो पारुल थी वो फाइनल ईयर में चल गई थी। डिस्टेंस एजुकेशन में जब भी उसके पेपर हुआ करते तो अभिषेक उसे अपने साथ ले जाया करता और वहां पे अच्छी तरह से एग्जाम दिलाने के बाद वापस अपने साथ ले आया करता। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो अभिषेक होता है वो यूपीएससी की तैयारी जोर शोर से करने लगता है। इसके लिए अभिषेक अपने घर वालों से अनुमति मांगता है कि उसे बाहर जाना है और बाहर वह कोचिंग करेगा और कोचिंग करने के बाद वह यूपीएससी के टेस्ट को क्लियर करेगा ताकि वह एक अच्छा ऑफिसर बन सके और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। उसके माता पिता भी उसको खुशी खुशी आज्ञा दे देते हैं और जो पारुल होती है वो भी उसे खुशी खुशी वहां से भेजने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद अभिषेक दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करने लगता है और वहां पर बड़ी ही मेहनत से अपने काम को करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो अभिषेक होता है वो यूपीएससी के टेस्ट को क्लियर कर लेता है। टेस्ट को क्लियर करने के बाद वो एक एसपी बन जाता है और यह बात की खुशी जैसे वो अपने घर वालों को देता है तो उसके सभी घर वाले इस बात की बहुत ही खुशी मनाते हैं और सबसे ज्यादा खुशी अभिषेक की पत्नी पारुल को होती है। उसके बाद अभिषेक ट्रेनिंग से कुछ दिन पहले अपने घर जाने की सोचता है और वहां पर अपने परिवार वालों के साथ अच्छा समय व्यतीत करता है। अब समय आ गया था ट्रेनिंग का, तो अभिषेक ट्रेनिंग पर जाता है। पूरे परिवार वाले उसको हंसी खुशी विदा करते हैं और अभिषेक वहां पर रहकर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है। अब जैसे अभिषेक की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसकी पोस्टिंग किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। वहां जाने के बाद अभिषेक अपना चार्ज संभालता है और उसके बाद अपने माता पिता और अपनी पूरी फैमिली को भी वहीं पर बुला लेता है और
और वहीं पर उनके साथ रहने लगता है। अब जैसे ही अभिषेक अपनी ड्यूटी करता है तो ड्यूटी के लिए अक्सर उसे 2-2 3-3 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है और यह बात पारुल को रास नहीं आती है। वह अपने पति के बारे में गलत तरह की विचारधाराएं रखने लगती है और सोचती है कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में है और इसी वजह से ये मेरे पास घर नहीं आता है। अब इस बात को जैसे वो अभिषेक को बताती है तो अभिषेक उसे समझाता है, कहता है कि पारुल ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा काम ही ऐसा होता है, इस काम के लिए हमें 2-2 3-3 दिन तक घर से बाहर रहना पड़ता है। मैं एक जिम्मेदार अफसर हूं और मुझे काफ़ी सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, तो इसी वजह से मैं घर नहीं आ पाता हूं। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अब पारुल अभिषेक की इन बातों को सुन तो लेती है लेकिन इन बातों पर कोई भी अमल नहीं करती है और उसका शक और भी ज़्यादा गहरा होने लगता है। इसी शक के चलते जब भी अभिषेक कभी घर आया करता तो उसकी पत्नी उससे लड़ाई कर दिया करती और यह लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जो पारुल होती है वो रूठ कर अपने मायके चली जाती है। अभिषेक ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की थी लेकिन समझाने के बावजूद भी पारुल ने ऐसा किया था जो अभिषेक को नागवार था, क्योंकि अभिषेक कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है वो उससे रूठ कर अपने मायके में जाए और ऐसा ही उसकी पत्नी ने कर दिया था। इसके बाद जो पारुल होती है वो अभिषेक से तलाक के लिए कहने लगती है और एक व्यक्ति को अभिषेक के पास भेजती है और कहती है कि उनसे कह देना कि मुझे डिवोर्स चाहिए, वो मुझे डिवोर्स दे देंगे, मुझे उनके साथ नहीं रहना। इस बात को सुनने के बाद अभिषेक को बहुत बुरा लगता है लेकिन तभी जो अभिषेक होता है उस व्यक्ति से कह देता है कि जाकर कह देना कि मैं उसको डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं देना चाहता हूं। अब जो पारुल होती है वो रूठ कर अपने मायके में बैठ जाती है। पारुल के माता पिता उसको समझाते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और तुम अपने पति के घर चली जाओ, यहाँ पर कब तक रहोगी। लेकिन जो पारुल होती है वो उनसे साफ साफ कह देती है कि जब तक वो मुझे मनाने के लिए नहीं आएंगे तब तक मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। इधर जो उसका पति अभिषेक था वह अपनी ड्यूटी को ईमानदारी और मेहनत के साथ किया करता है और ड्यूटी के सिलसिले में अक्सर बिजी रहा करता है। बार बार उसको अपनी पत्नी का ख्याल तो आता है लेकिन उसके दिमाग पर वो बात हावी हो जाती है कि उसकी पत्नी ने ऐसा इल्जाम उसके ऊपर लगाया था जिस चीज के बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ इन बातों को 4 साल बीत जाते हैं। अब 4 साल बाद जो एसपी साहब होते हैं उनकी एक जिले में इलेक्शन के दौरान ड्यूटी लगी हुई थी और ड्यूटी के दौरान उन्हें अक्सर पैकिंग वाला खाना खाना पड़ता था। अब इस खाने को खा खा कर वो परेशान हो गए थे तो वह अपने ड्राइवर से कहते हैं कि ड्राइवर यहाँ पर कोई ऐसा होटल हो जिसमें अच्छा सा खाना मिलता हो तो हमें आज होटल पे खाना खाना है, क्योंकि हम रोज रोज पैकिंग का खाना खाकर परेशान हो गए हैं। तो जो ड्राइवर होता है उसकी निगाह में एक होटल होता है जिस होटल पे घर जैसा खाना मिला करता है। तो एसपी साहब से वो बोल देते हैं कि हाँ साहब एक होटल है मेरी निगाह में जहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिला करता है। इसके बाद वो ड्राइवर एसपी साहब को लेकर उस होटल पे पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जो एसपी साहब होते हैं अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं और टेबल पर बैठने के बाद दाल और रोटी का ऑर्डर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एक महिला वेटर उनके लिए खाना लेकर आई थी और जैसे ही वो महिला वेटर खाना लेकर उस टेबल पर पहुंचती है और एसपी साहब की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इधर जो एसपी साहब थे वो जैसे ही उस महिला वेटर को देखते हैं तो वो भी एकदम से हैरान और भौचक्के से रह जाते हैं, क्योंकि सामने जो महिला खड़ी हुई थी वह और कोई नहीं उसकी वही पत्नी थी जो 4 साल से रूठकर मायके में बैठी हुई है। इसको देखने के बाद एसपी साहब बड़े ही हैरान होते हैं, लेकिन इतनी ही देर में जो उनकी पत्नी थी जो फिलहाल वेटर का काम कर रही थी वह एकदम से उनके खाने को टेबल पर रखती है और भागकर होटल के अंदर चली जाती है। इसके बाद एसपी साहब अपने टेबल से खड़े होते हैं और जैसे वो खड़े होते हैं तो उनके साथ जो भी व्यक्ति आए थे वो एकदम से हरकत में आते हैं तो वह उनको रोकते हैं और होटल के मालिक के पास पहुंचने लगते हैं। जैसे वो होटल के मालिक के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह होटल एक महिला का है और इसकी मालकिन वही महिला है। वहां पर जाकर उससे बात करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि जो वेटर अभी अभी हमारा खाना लेकर आई थी वो कहां गई हुई है। तो वह एसपी साहब को बता देती है कि साहब पीछे एक रेस्ट रूम है और उसी के अंदर वो महिला वेटर गई होगी। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वहां पर जाने लगते हैं और इस बात को देखकर जो होटल की मालकिन होती है वो भी असमंजस में पड़ जाती है कि इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया जो इतने बड़े साहब इसके बारे में पूछ रहे हैं। वो थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं उस रेस्ट रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर रेस्ट रूम के अंदर देखते हैं तो उनकी पत्नी एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उसके पास जाते हैं और वहां जाने के बाद उससे रोने का कारण पूछने लगते हैं। अब जैसे पारुल देखती है कि उसका पति वहां पर आ गया है और कोई भी यहां पर नहीं है चारों तरफ, तो वह एकदम से एसपी साहब के गले लग जाती है। गले लगते हुए फूट फूट कर रोकर कहने लगती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद एसपी साहब पहले तो उसे चुप कराते हैं और चुप कराने के बाद उससे पूछने लगते हैं कि पारुल आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ पर वेटर का काम करना पड़ता है। उसके बाद पारुल अपने बारे में बताने लगती है, कहती है कि मैं आपसे रूठकर अपने मायके में रहा करती थी और जब तक मेरे माता पिता मेरे साथ थे तब तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अचानक से एक दिन एक हादसे में मेरे माता पिता की मौत
मौत हो गई और उसके बाद घर भैया भाभी का हो गया। उसके बाद जो मेरी भाभी होती है वो बात बात पर मुझे ताना दिया करती है और इन्हीं तानों से परेशान होकर मैं अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की के साथ यहाँ पर आ गई। वो भी यहीं पर वेटर का काम किया करती है, तो मैंने भी उससे कहा कि मुझे भी कोई काम दिला दे, तो उसने मुझे इस होटल में काम दिला दिया। इस होटल के अंदर ज़्यादातर महिला वेटर ही हुआ करती हैं और इस होटल की जो मालकिन है वो भी एक महिला है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर काम करना उचित समझा और यहाँ पर काम करके अपना गुजारा किया करती हूँ। पारुल अपनी उसी फ्रेंड के साथ उसी के कमरे में रहा करती थी और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। अब इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब को भी यह बात बड़ी बुरी लगती है और वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारे शक की वजह से आज तुम्हारी ये हालत हो गई, अगर तुम मुझ पे शक नहीं करती तो हम लोगों की जिंदगी बड़ी अच्छी तरह से व्यतीत होती। इसके बाद जो पारुल होती है एक बार फिर से एसपी साहब से माफी मांगती है और जो अभिषेक होता है वो पारुल को माफ कर देता है। माफ करने के बाद उस रेस्टरूम से अभिषेक पारुल को लेकर अपने साथ निकलने लगता है। अब जैसे वो निकल रहे थे तो एकदम से होटल की मालकिन पूछने लगती है कि साहब आप हमारी वेटर को कहां ले जा रहे हो। तो जो अभिषेक होता है सभी लोगों के सामने इस पूरी बात को बताता है कि यह और कोई नहीं मेरी पत्नी है, इसने मुझ पर शक किया था और शक के कारण यह अपने मायके में रूठ कर रहा करती थी और 4 साल बाद आज मुझे यहाँ पर काम करती हुई मिली है। अब मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद सभी लोगों को शांति मिलती है, क्योंकि जब एसपी साहब उस लड़की के पीछे पीछे उस कमरे में गए थे तो लोग अलग अलग तरह की बातें एसपी साहब के बारे में सोच रहे थे। जो लोग एसपी साहब के साथ आए थे वो उनके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे थे, सोच रहे थे कि हमारे एसपी साहब किस तरह के हो गए, एक महिला वेटर के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर चले गए। लेकिन बाहर आने के बाद जैसे उनको ये बात पता चलती है तो एसपी साहब के लिए उनका सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद एसपी साहब अपनी पत्नी को अपने साथ गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी में बिठाने के बाद सीधा घर ले जाते हैं। अब घर के दरवाजे पर जैसी पारुल पहुंचती है तो वहां पर अभिषेक के माता पिता पारुल को देखते हैं और देखते ही एकदम से खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह भी पारुल से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, क्योंकि पारुल उनका अच्छी तरह से देखभाल किया करती थी। और जब पारुल रूठ कर अपने मायके में बैठ गई थी तो अभिषेक के माता पिता ने कई बार उसको मनाने के लिए अभिषेक से कहा था, लेकिन अभिषेक ने उन लोगों से मना कर दिया था। कहा था कि वो अपने आप रूठ कर गई है और अपने आप ही वापस आएगी, तभी वो इस घर में रह पाएगी। उसके बाद पारुल जाकर अपने सास ससुर के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है और गले लिपट लिपट कर अपनी सास के रोने लगती है। कहती है कि माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे माफ कर देना। इसके बाद उसके सास ससुर उसको आशीर्वाद देते और कहते हैं कि बेटी जो तुमने किया था वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब पारुल, अभिषेक और उसके माता पिता उस घर में हंसी खुशी रहा करते हैं। अब अभिषेक एक महीने तक घर नहीं आता है, ड्यूटी करता रहता है, लेकिन पारुल तनक भी इस बात के लिए उससे लड़ाई नहीं किया करती है। परिवार हंसी खुशी रहता है और कुछ दिनों बाद अभिषेक और पारुल के घर में एक नया मेहमान आता है। एक लड़का हुआ था पारुल को और उस लड़के को पाकर अभिषेक के माता पिता बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि उनके घर में एक ऐसा खिलौना आ गया था जिसके साथ कितना भी खेलो लेकिन वो बोर नहीं हो सकते थे। इसी तरह से उनका समय बीतता रहता है और परिवार आगे बढ़ता रहता है। ये थी कहानी एक एसपी साहब की, जिनकी पत्नी उन्हें होटल में वेटरगिरी करते हुए मिली थी और उसके बाद दोबारा से उन्होंने उसे अपना लिया। आप क्या कहना चाहते हो अभिषेक के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो पारुल के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।